हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। आप जो चुप हो गए हो, आप उनसे जो बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या असर हो रहा है उन पर। प्लीज़ गाइड करें आपकी खामोशियों का, व्यूअर्स की खामोशियों का क्या असर है उनके पर्सन पर। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर, प्लीज़ गाइड। आपकी खामोशियों का क्या असर है इन पर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है फॉरगिवनेस, अनवर्दी, कॉन्वर्जेशन, कन्फ्यूजन, सेल्फ लव, केमिस्ट्री, इनडिसाइसिव। तो क्या असर हो रहा है आपकी चुप्पी का, जो भी आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, या आपने गिव अप कर दिया है, स्टेप बैक कर लिया है, या आप इतने हर्ट हो गए हो कि आप चुप ही हो गए हो। अब और एफर्ट्स डालने की अब आप में उतनी ताकत ही नहीं है, उतना ज़्यादा अब आप अपने आप को और स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ें आपकी तरफ से रही हैं, जिस भी तरह का ये आपने निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, उसका इम्पैक्ट इन पर बहुत ही गहरा पड़ा है। जैसे आपका इस तरह से कदम पीछे करना या बाउंड्री सेट करना, कहीं ना कहीं इनकी अंतर आत्मा को आपने झंझोड़ कर रख दिया है। इस समय तो ये एक मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, एक बहुत गहरा एहसास, पछतावा, रियलाइजेशन इस समय इनको हो रहा है, जहाँ पर इन्हें पास्ट की सारी गलतियाँ, सारी इनके एटीट्यूड, सारा जो बिहेवियर इनका रहा है, सब कुछ इनके जैसे नज़रों के सामने आ रहा है। जैसे कह सकते हैं मूवी की तरह सब चीज़ें सामने आ जाना, या फ्लैशबैक, सब कुछ सामने आ रहा है इनके। कहीं ना कहीं इस समय इन्हें एक्चुअल में रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ रही, या क्या क्या इन्होंने गलत आपके साथ किया। इन्होंने बहुत बार आपके साथ इस तरह की एनर्जीज में है जहाँ पर इन्होंने आपको बहुत छोटा महसूस कराया हो, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया हो, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत दी है। आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं है। तो जो इन्होंने आपके इमोशंस को लाइटली ले लिया, और ये इस तरह से आपके साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को, हर चीज़ को ये तोड़ते गए। जो इन्होंने शैटर किया है, आपको डैमेज किया है, तब तक इन्हें नहीं पता था, ये अपनी ही मस्ती में मग्न थे, अपनी ही धुन में थे। लेकिन अब जो आपने अपने आप को, अपनी एनर्जीज को खींचा है ना, तो अब ये उस अधूरेपन, उस खालीपन को महसूस कर पा रहे हैं, और महसूस कर पा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ गलत थे। और अब ये समझ नहीं पा रहे कि इस जो ब्लंडर इन्होंने कर दिया है उसे कैसे ठीक करें। कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं इस समय, क्योंकि ये चैन से नहीं सो पा रहे। रातों को नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ही जागते रहते हो, बहुत एंग्जाइटी ले लेते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। अगर बाई चांस आपके पर्सन को अल्कोहल या स्मोकिंग या किसी और तरह की कुछ एडिक्शंस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चले गए इस समय। बहुत ही ओवर थिंकिंग की कहीं ना कहीं वो यादें या वो बातें इन्हें हॉन्ट ना करें। तो इस समय तो ये बहुत ही गहरे सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। अपनी ही, जैसे इनकी अंतरात्मा इनको धिक्कारती नजर आ रही है, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया। एक बहुत मासूम इंसान के साथ, बहुत जो मासूमियत के साथ इनके साथ एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक ट्रू लव को इन्होंने अपने हाथों से, अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है। जो इनके लिए हर तरह से सच्चा था, लॉयल था, कमिटेड था, उसको इन्होंने, उस प्यार को इन्होंने ठुकरा दिया है। अब ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है। अभी तक तो इन्हें पता ही नहीं था कि ये आपके प्यार में इतना ज़्यादा है। अब जाकर इन्हें महसूस हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ सब आपने समझा दिया, जो आपने चुप्पी साधी है। और जैसे कह सकते हैं कि ये अगर हवा में उड़ रहे थे ना, तो इन्हें धरातल पर आप ले आए इस समय। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज हैं कि यहाँ पर इनके ईगो को, इनकी इमोशंस को आपने ट्रिगर कर दिया इस समय।
क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर तो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहे होंगे, या आप कहीं नहीं जाने वाले। तो वो जो इनको एक अलग सा कॉन्फिडेंस था ना, उसे आपने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है इस समय। अब इन्हें लगता है कि नहीं, आपने जितना प्यार दिया था, जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे थे, जिस तरह के आप इंसान हो, एक बहुत ही काइंड, बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लविंग हो, ऐसा पर्सन तो हर एक कोई अपने जीवन में चाहता है। और इन जैसा टॉक्सिक, इनके जैसा नेगेटिव पर्सन आप डिजर्व नहीं करते हो। इन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, इन्होंने हीरे को पहचानने में गलती कर दी। कहीं ना कहीं अब जब आप इनकी लाइफ से निकल गए हो, दूर हो गए हो, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्होंने आपके साथ उस तरह से ट्रीट किया है, उस तरह से आपको मिसट्रीट किया है जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। और जो हक आपका बनता था, जिस प्यार पर, जिस साथ पर, वो इन्होंने कभी नहीं दिया। उस चीज़ का पछतावा इन्हें अभी हो रहा है कि कहाँ कहाँ ये आपके साथ गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ। बहुत सीक्रेट्स होते होंगे, बहुत चीज़ें जैसे छुपा कर रखते होंगे, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में आपके साथ चलना। मतलब जो इनकी नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं ना, एक प्यार में ये चीज़ों की जगह नहीं होती। इमोशंस होना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल एक लिमिट में होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे की अहमियत, दूसरे के वजूद को ही पूरी तरह से मिटा दिया जाए। तो इन्होंने उस तरह से जो आपको डैमेज किया है, अब इन्हें अपनी वो नेगेटिव पैटर्न्स समझ आ रहे हैं और बहुत कुछ छुपाया है इन्होंने, बहुत चीज़ें छुपी होंगी, बहुत कुछ। ये हो सकता है कि ये लोगों से बातचीत करते रहते हों, बहुत चीज़ों में रहते हों, या कह लीजिए इनका फ्रेंड सर्कल कह लीजिए, या कहीं ना कहीं दूसरी लोगों की तरफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी रही हैं जिन चीज़ों को भी आपने बर्दाश्त किया है, मन मार कर भी आपने चीज़ों को झेला है इनके। और अब ये वही पैटर्न्स को सोच सोच कर एक गिल्ट में आ रहे हैं, गिल्ट ट्रिप की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये अब नहीं समझ पा रहे कि अब ये क्या करें, किस दिशा में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जिस तरह से आपको हर्ट कर दिया है, अब उस सब चीज़ का हिसाब किताब जैसे हो रहा है। आपकी चुप्पी ने, आपकी खामोशी ने इनको इनका चेहरा दिखा दिया है, इनको आईना दिखा दिया है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कितने ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे। आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ चीज़ें इनके दिमाग में, या बैक ऑफ द माइंड हमेशा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफातें चलती रहती हूँ, किस तरह से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करें। तो बहुत ही नेगेटिव तरीके से, टॉक्सिक से कनेक्शन में को आपने झेला है, बर्दाश्त किया है। चाहे पहले जितना भी प्यार रहा हो, जो भी चीज़ें हुई, जहाँ इन्हें समझ आया कि आपकी रग रग से जब ये वाकिफ हुए हैं, आप कितने इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, किस तरह के एक प्यारे से, सच्चे से, स्वीट से इंसान हो। इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक, चाहे वैसे आप काम में हर चीज़ में बहुत प्रैक्टिकल होते होगे, बहुत लॉजिकल होते होगे, लेकिन जहाँ दिल की बात आई, जहाँ इनकी बात आई, आप हमेशा इनके लिए बिना किसी छल कपट के रहे हो। तो वो चीज़ें अब ये महसूस कर पा रहे हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ अपने हाथों से गंवा दिया, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता गंवा दिया। और यहाँ हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के चांसेस है कि उस चीज़ ने भी आपको पूरी तरह से डैमेज किया। और कुछ के लिए हो सकता है कि ये किसी और इंसान को भी आपके साथ, मतलब कह लीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये कहीं भी सुकून नहीं पा रहे हैं। अब ये आपकी आवाज़ के लिए, आपसे दो बात करने के लिए जैसे तरस रहे हैं इस समय। अब उस केमिस्ट्री को, उस अट्रैक्शन को, वो जो आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, जो इंटीमेसी रही है, जो केमिस्ट्री रही है, हर चीज़ को अब मिस कर रहे हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है कि दुनिया के सारे लोग एक तरफ और आप अकेले इनके लिए इन्हें कंप्लीट करते थे। और इस समय आपको जो देखते हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपको जो डिटैच देख रहे हैं, डिस्कनेक्टेड सा देख रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में, अपनी यात्रा में, अपनी जर्नी में जैसे आगे निकल रहे हो, और आप अब इन्हें कुछ दिखा रहे हो, ना ब्लेम कर रहे हो, ना कुछ कह रहे हो, पूरी तरह से चुप हो गए आप। वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा गिल्ट फील करा रही हैं। लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी भी था, आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं जो आप सेल्फ लव की एनर्जीज में चले गए हो, और कहीं ना कहीं इनके लिए एक एक्सेस डिनाइड वाली है कि अब आप इनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं हो। पहले जैसे जो भी था कि जब मन किया ये आपके सामने आ जाए, जब मन किया ये आपको कनेक्ट कर ले, जब मन किया, उनका मन जो है उस हिसाब से हर चीज़ चलती थी। उस चीज़ को आपने स्टॉप किया, उस चीज़ पर उसे ब्लॉक किया आपने, कि अब और नहीं आप इनकी
बदतमीजियाँ या इस तरह के पैटर्न्स बर्दाश्त करेंगे, तो वो चीज़ें अब इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव सी एनर्जीज़ हैं, रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं। अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो गया हो, और अगर स्मोकिंग की एनर्जी, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी अगर उस तरह की हैबिट्स हैं, तो कुछ नेगेटिव हैबिट्स की तरफ ज़्यादा ही झुकाव इस समय रह रहा हो, ताकि ये आपको भूल सकें, अपनी गलतियों को भुला सकें, जो जो ये इन्होंने गलत किया। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब माइंडसेट से गुजर रहे हैं। इनकी नींव को, इनकी फाउंडेशन को जो आपने हिलाया है, इनकी पूरी तरह से आपने कह लीजिए अंतरात्मा को झकझोर दिया यहाँ पर। तो अब ये आपकी तरफ एक सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इस समय समझ नहीं पा रहे क्या करें। कहीं ना कहीं अब इन्हें लगता है कि जो आपने किया सही किया, आप इन जैसा पर्सन आप डिजर्व नहीं करते थे, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप बहुत ही बेहतर इंसान थे, और जिसे इन्होंने बहुत नीचा या बहुत ज़्यादा अनवर्दी सा फील करा है। तो इस समय तो ये कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं, और अपनी गलतियों को लेकर बहुत सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ईश्वर से, यूनिवर्स से माफ़ी मांगते नजर आए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं जहाँ भी जाते होंगे, किसी भी धर्म स्थल पर जाते होंगे, कहीं भी टेम्पल हो या कहीं और जो भी आप लोगों का है, तो वहाँ पर जाकर जैसे माफ़ी मांगने की एनर्जीज है कि इन्हें पता है कि इन्होंने गलत कर दिया है, और अब इनमें इतनी करेज या इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सकें। फेस करने की हिम्मत नहीं है इनमें अभी, और बहुत ही ज़्यादा ये अपने ज़िद्दी मनमौजी तरीके से इन्होंने आपके साथ जिस भी तरह से गलत किया है ना, हैंडल किया है इस कनेक्शन को, वो चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और सारी मेमोरीज सब कुछ सामने आता नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 5, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में आने वाला है, इनके इमोशंस में आने वाला है। कहीं ना कहीं अब ये जैसे जो 2 सिचुएशंस या मल्टीपल चीज़ों में जगल कर रहे थे, उससे बाहर निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अंतर्द्वंद रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से ही गुजरते नजर आ रहे हैं। आने वाले 5 आवर्स 5 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? QVIZTKOJXWFPDGU, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इन्हें क्लैरिफाई करके फॉरगिवनेस क्या बताना चाहता है। माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ न्याय हुआ है, कुछ जस्टिस, कुछ तो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इन्हें बताया गया है, आपकी वैल्यू को बताया गया है। जैसे जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई और सिचुएशंस को इन्होंने शामिल कर लिया था, तो उनके साथ इस समय नहीं निभ रही है, नहीं बन रही है। अपनी गलतियों का एहसास है, कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस समय एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये एक सेकेंड चांस के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं। आप दें या नहीं दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इनको ये गिल्ट, ये जो गलत किया है वो ही इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। तो जहाँ ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, सब चीज़ें इस समय है आपके लिए, लेकिन ये एक अंतर्द्वंद में भी है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको रिकनेक्ट करना किस तरह से, किस माध्यम से करें, क्या कहेंगे, जैसे खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करें। लेकिन ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि जो गलत किया है वो बोझ ये और इनकी आत्मा नहीं झेल सकती। तो बहुत जल्द आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं न्याय देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, और पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं इस समय ना। जो भी पास्ट की मेमोरीज है वो इन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं। सो इन्हें तभी सुकून आएगा, तभी चैन आएगा,
सांस लेने लायक तभी बनेंगे जब ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। 6 ऑफ कप्स है तो बिल्कुल ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे और इन्हें पता है इन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ। अनवर्दी, क्या है अनवर्दी? ये प्यार ही डिजर्व नहीं करते, इन्हें समझ आ रहा है आप जैसा अनकंडीशनल इमोशनल एक प्योर लव ये डिजर्व ही नहीं करते हैं, इसके लायक ही नहीं है, आपके प्यार के लायक ही नहीं है। इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय। जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे थे, जिस तरह से आपने इनके प्यार के कप को, जैसे ये एस ऑफ कप्स है, उसको पूरी तरह से भर दिया था, पूरी तरह से फिल कर दिया था आपने उसको। जिस तरह से आपने अपना प्यार न्यौछावर किया है, ये लायक ही नहीं है, डिजर्व नहीं करते। इस चीज़ को सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने कि जो इंसान इतना अच्छा इंसान, इतना साथ देने वाला, हर तरह से हर चीज़ में इनका सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जिस भी माध्यम से आप साथ दे सकते थे, आपने 100 क्या आपने 1000% दिया है, लेकिन इन्होंने भी वैल्यू नहीं की। तो ये उसी चीज़ को सोच सोच कर अब गिल्ट में है, इस समय इमोशंस बहुत हाई हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों में रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, नहीं जानते कि कैसे करें, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जो इन्होंने डिलेज में डाल दिया, जिस तरह से इन्होंने आपको डैमेज किया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस तरह से इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया है, डैमेज किया है, धोखा दिए हैं, जो भी किया है, आपके इमोशंस, आपके ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ खेला है, उन सब चीज़ों का अब रिग्रेट है। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, और ये जानते हैं कि आप जैसा पर्सन आपको कोई भी मिल जाएगा। जस्ट आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए थे, जहाँ पर आपका दिल इनसे जुड़ गया था, इसके चलते आपने इतना कुछ कर दिया। आप किसी और कोई भी आप जैसे पर्सन को कोई भी अपनी लाइफ में लाना, उसके लिए उसका कह लीजिए उसकी खुशनसीबी होगी, ब्लेसिंग्स की तरह आप हैं। इस चीज़ को ये इस समय महसूस करें, मतलब कह सकते हैं एक सेंस ऑफ लॉस है, सेंस ऑफ रिग्रेट है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जीज में ये इस समय चल रहे हैं, जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कॉन्वर्जेशन, बातों को तो बहुत मिस कर रहे हैं आपकी चैट्स को पढ़ते रहते होंगे, आपसे जुड़ी जो भी मैसेजेस होंगी, मेमोरीज होंगी आप लोगों की, उनमें बहुत जी रहे हैं, ये पास से निकल नहीं पा रहे हैं इस समय। हक्का बक्का करके जैसे आपने इन्हें छोड़ दिया, हैरान कर दिया इन्हें, कि परेशान कर दिया कि आप चुप कैसे हो गए हो। कॉन्वर्जेशन प्लीज गाइड। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। और अगर सेकंड सिचुएशन और बता रही हूँ कि अगर इन्होंने किसी और से कमिटमेंट या एंगेजमेंट या किसी तरह की चीज़ें कर ली, वहाँ दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर लाए हैं तो वहाँ बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, वहाँ बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। अगर आप दोनों के बीच में इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना है तो वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है, किसी तरह के धोखे, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन, स्टक एनर्जीज में पूरी तरह से डैमेज्ड हैं करेंटली। जिस भी सिचुएशन को इन्होंने आपके ऊपर चुना है, जहाँ पर ये आपको कमिटमेंट ना देकर बाकी दुनिया की तरफ इन्हें ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे ग्रीड हो, चाहे लस्ट हो, चाहे कुछ और हो, कहीं पैसे का लेन देन हो, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं अब इन्हें न्याय मिलता नज़र आ रहा है। अब इन्हें अच्छी तरह से उन चीज़ों के सबक मिल रहे हैं, जहां अब ये आपको रिकनेक्ट करके, अभी तक जो एक वेटिंग जोन में आपको रखते थे ना, ये आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें आपको बोलते होंगे, अब ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच थे, एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल थे, जिसके साथ ये अपने आप को कंप्लीट महसूस करते थे। वापस आना चाहते हैं, लेकिन हाँ, जो भी सिचुएशन को चुना है इन्होंने, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन, किसे खो दिया? कन्फ्यूजन यही है कि वो नहीं पहचान सकी सच्चे प्यार को, सच्चे इमोशंस को। लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए अब क्रेव कर रहे हैं, लॉन्गिंग की एनर्जीज हैं, जहाँ पर तड़प रहे हैं आपके लिए, छटपटाहट है यहाँ पर, जल बिन मछली जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह से समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या
क्या रास्ता निकालें कि जहाँ ये आपसे रिकनेक्ट हो सके, यूनियन में आ सकें, रीयूनाइट हो सकें, क्योंकि आपका प्यार इन्हें बार बार अपनी तरफ खींच रहा है और इनकी गलतियाँ इन्हें बार बार धिक्कार रही हैं, इनको बार बार एक गिल्ट ट्रिप में डाली। कहाँ आपको इन्होंने जो आपको रिजेक्शन दे रहे थे, आप तो आपने अपनी तरफ से इनको उस तरह से उस लेवल पर सेट कर दिया था ना, उतने प्रायोरिटाइज करके रख दिया था, उस लेवल पर रख दिया था जहाँ पर ये समझ ही नहीं पाया आपकी वैल्यू क्या थी। अब ये आपके लिए तड़प रहे हैं, अब ये आपके साथ आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, आपके साथ एक यूनियन रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी तक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप, कोई और अनकन्वेंशनल सा अगर रिलेशनशिप है आप लोगों का या कुछ भी जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे ना, तो अभी इनका ईगो, इनकी सोच सब धरी की धरी रहेगी, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपके प्यार से बेहतर कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं इनके ईगो को तो आपने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, ट्रिगर किया, चाहे आपने अनजाने में ही किया हो, बट इनका ईगो, इनको पूरी तरह से आपने हर लेवल पर पूरी तरह से इनकी फाउंडेशंस हुई कि इनकी फाउंडेशंस को हिला कर रख दिया है। सेल्फ लव देखते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स है, यहाँ लवर्स है, साथ में एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपके लिए तरस रहे हैं, अब यूनियन के लिए आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए तरस रहे हैं। तो आपकी चुप्पी का तो बहुत ही ज़बरदस्त असर इन पर हो रहा है। जिन चीज़ों पर आपने आंसू बहाए होंगे, जो आप रोए होगे, तरसे होगे, तड़पे होगे इनके लिए, वो सब चीज़ें अब इन्हें समझ आ रही हैं, उस सब का हिसाब यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर सेल्फ लव, प्लीज गाइड, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। जो ये रिश्ता तोड़ा था, जो ये नेगेटिव हो गया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या वैसे ही बहुत टॉक्सिक हो गए हों, बहुत डोमिनेटिंग हो गए हों, कंट्रोलिंग हो गए हों, जहाँ पर ये अपने परिवार और बाकी लोगों को बहुत अहमियत दे रहे थे, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, अब ये आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इनका ईगो बहुत ज़्यादा था तो ईगो ब्रेक हुआ है, और कहीं ना कहीं डेविल है तो कुछ ना कुछ एडिक्शंस, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ों में ये इस समय आदतों में हो सकते हैं, बैड कंपनी हो सकती है, या अगेन अल्कोहल या कुछ और स्मोकिंग या कुछ और चीज़ों में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इस समय, ताकि इनको थोड़ा सा सुकून की सांस मिले, चैन की सांस ले सकें। और इनकी लाइफ में किसी तरह की नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो भी रहा है जिसके कारण इन्होंने आपको डैमेज किया है, अभी ये पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं, डैमेज्ड हैं, धोखे मिल रहे हो सकते हैं इन्हें इस समय। और जो आपने चुप हुए हो, जो आप सेल्फ लव में चले गए हो, ये इस सिचुएशन में आ गए इस समय, इस कंडीशन में इस समय है आपका चुप हो जाना। जिन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ही, जिन लोगों के लिए इनका गुमान था, इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, वहीं पर इनको कहीं ना कहीं डैमेज किया जा रहा है। अब ये आपके बिना जैसे इनका कोई अपना कहने वाला नहीं है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू जो है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज जो आपकी हैं, इसके लायक ही नहीं थे ये। वही एनर्जीज मुझे लग रही है जहाँ पर ये आपने ही बहुत ज़्यादा हवा में चढ़ा दिया था, इन्हें झाड़ पर चढ़ा दिया था कहीं ना कहीं, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू को समझ नहीं पाए। अब आपके लिए पोजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, नज़रें आप पर हैं, जानकारी आपके बारे में जिस भी माध्यम से रख सकते हैं रखने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं। अभी तक जो ईगो, इमेज कॉन्शियस, हमारा खानदान, हमारा परिवार, हमारी मेरी इमेज, मेरा करियर, मेरी लाइफ, या जो भी इनकी जो भी सिचुएशंस रही हैं, उनको ज़्यादा ही जो अहमियत दे रहे थे ना, अब ये स्टक हो गए हैं। अब ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अब आपकी सेल्फ लव की एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योरिटी दे रही है। केमिस्ट्री, न्याय, रिकंसिलेशन, यूनिवर्स का न्याय है, जजमेंट है। यूनिवर्स ने जो न्याय किया है, जो न्याय सुनाया है, यूनिवर्स ने जो घोषणा की है, जो न्याय किया है, वो आपके फेवर में किया है। और कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ के रिश्ते को समझ पा रहे हैं। जो जो गलत किया है ना, जिस तरह से इन्होंने इस रिश्ते को दफन कर दिया था, आपको पूरी तरह से तोड़कर, सैबोटाज करके डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे आपको हर तरह से आपके वजूद को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो अब जैसे वापस से आपके रिवाइव होने की टाइम है, और कहीं ना कहीं ये एक जजमेंट टाइम है, और इन्हें कुछ लेसन्स मिल रहे हो सकते हैं इस समय। बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सोल सर्चिंग की एनर्जीज हैं, जहाँ आपका प्यार, आपके इमोशंस इन्हें समझ आ रहे हैं। इनकी आंखों पर जो भी पट्टी थी, जिस भी तरह से आंखें मूंद करके चल रहे थे, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। एक न्याय है आपके लिए, ये न्याय लाना चाहते हैं,
और कहीं ना कहीं इनको भी न्याय मिला है। आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, यहाँ पर उस तरह की एनर्जीज है कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप किस तरह से चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। आप इन्हें सेकंड चांस देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, या इस चीज़ को वहीं तक ही मतलब पॉज कर देना चाहते हो, तो विराम लगा देना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर होगा। लेकिन हाँ, इनकी तरफ से तो बिल्कुल एक बहुत प्योर वे में इनकी एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। इस समय जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो कोई मैनिपुलेटिव माइंड गेम, वो ट्रिकरी वाली एनर्जीज, वो जिस भी तरह से ये आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ ओवर स्मार्टनेस में खेल जाते थे, वो सब नहीं है। वो सब ईगो इनका खत्म हुआ है। आपकी चुप्पी ने इनके ईगो को, इनके अहंकार को, इनके प्राइड को, सब चीज़ों को जैसे खत्म कर दिया है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, वही वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी का जो शोर है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और चुप होने पर जो इनको फेस करना पड़ रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनडिसाइसिव, कैसे आपकी तरफ लौटें, जो दूरियां आती जा रही हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर ही जैसे आप अप्रोचेबल हो अभी, या उस पर भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जो आपने ब्लॉक करा है या आपसे डिस्टेंस आपने मेंटेन करा है, तो ये अब डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सेपरेशन को, जो दूरियां हैं उन्हें मिटाकर आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपके लिए तरस रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है इस समय। कहीं ना कहीं जो आप इनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते थे, आप इन्हें इवॉल्व करते थे, हर तरह से समझाते थे, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखते थे, बहुत केयरिंग रहे हो आप, तो वो सब चीज़ें अभी इन्हें याद आ रही हैं। आपकी यादें बहुत याद आ रही हैं इस समय। एक वेटिंग एनर्जी से, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, बाकी लोगों से कंपैरिजन है। पता है ये आपको तरसाया है इन्होंने बहुत ज़्यादा, अपने कन्फ्यूजन या अपनी चॉइसेस, ऑप्शंस के चलते इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है। अब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपकी चुप्पी इन्हें आपकी तरफ लौटने को मजबूर कर रही है। लौटने से साथ साथ माफ़ी मांगने की एनर्जीज है यहाँ पर। सिर्फ लौटना और मीठी मीठी बातें करके फिर से आपको बेवकूफ़ बना देना, वो नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही ग्राउंडेड उसमें होंगे, इमोशंस बहुत हाई हैं, एंड कहीं ना कहीं आप कंप्लीट एनर्जीज आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। डिवाइन जजमेंट का टाइम है ये। कुछ एक के लिए हो सकता है ये किसी तरह का हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड हो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है, सोलमेट या किसी और तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का आप पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है, साथ में लवर्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, साथ में जजमेंट है, वर्ल्ड है, तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का है, पूर्व जन्म का है, और ये आपको बहुत ज़्यादा रनर चेजर वाली एनर्जीज में इन्होंने डालकर छोड़ा हुआ था अभी तक। तो यूनियन यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका, चलिए देखते हैं। ये लीजिए 2 ऑफ कप्स। ये यूनियन में आएंगे आपके साथ ना, एक नई शुरुआत करना है, इन्हें चैन ही नहीं आएगा। ये चाहे फैमिली है, जिस भी चक्कर में ये परिवार या कम्युनिटी फैक्टर या किसी भी चीज़ के चलते ये जो नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे ना, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ट्रैप्ड है ये, और जो गलत किया है इन्होंने, जिस तरह से दर्द दिया है, तकलीफ दिया, उस सब चीज़ों का एहसास इन्हें आने वाले समय में भी होने वाला है, जहाँ पर ये आपसे माफ़ी के लिए, आपसे रिकनेक्ट करने के लिए, सेकेंड चांस के लिए बिल्कुल यहाँ पर लौटते नजर आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक में लाना चाहेंगे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल लेवल पर एक अलग सा कनेक्ट आपके साथ, सोल लेवल पर एक अलग सा कनेक्ट ये महसूस कर पा रहे हैं। टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज आप इनकी महसूस कर सकते हो। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें कि कितने दिन में क्या चीज़ें रहेंगी, तो यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन या हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या 12 डेज भी हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहें। और अगर वैसे हम देखें नंबर कौन, राशियों की बात करें तो वर्ल्ड आए, सारी राशियां, सभी एलिमेंट्स हैं। स्ट्रांगली जो राशि आई है वो लिब्रा, हमारी लिब्रा, तुला राशि और जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ प्रोमिनेंटली है। हाँ, और नंबर्स में अगर हम देखें तो 6 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 6 है, 3 है, हाँ 3 और 6 की वाइब्रेशन है। तो पिछले 3 या 6 दिन, हफ्ते, महीने या जून या मार्च मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है।
एंड यहाँ पर वैसे अगर बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 6 हो सकती है, 15 हो सकती है, 24 हो सकती है, 1, 10, 19, 28, 4 हो सकती है, देन 13 हो सकती है, 22 हो सकती है, 21 हो सकती है, 12 हो सकती है, 30 हो सकती है, 3 हो सकती है, 20 हो सकती है, 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, 15 15 नहीं 14 हो सकती है, 14 हो सकती है, 5 हो सकती है, 23 हो सकती है, 8 हो सकती है, 17 हो सकती है, 26 हो सकती है। साथ में हमारी 16, 14 और 13, 18, 12 एंड 24, 21, 26, 28, 22 ये सब भी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में जून हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अगस्त, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।